मॉर्निंग बच्चों। सुबह जी सबको नमस्कार, प्रातःकालीन नमस्कार। बच्चों अपना चैप्टर था उसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वाकई खूबसूरत दिमाग। ट्रूली यानी होता वाकई, वाकई का मतलब होता सचमुच, ठीक है, वास्तव में या वस्तुतः है, एक वस्तुतः है सुंदर मस्तिष्क। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे थे कि आपको हमने पढ़ाया था कि at page number 147 I taught you the third and the fourth para in my last class। पिछली क्लास में आपको बच्चों हमने पढ़ाया था तीसरा तथा चौथा अवतरण, and today I am going to teach you the next, I mean the fourth para, not the fourth but the fifth para of the lesson। You just please open your textbook at page number only 47, not 147, only 47। क्लियर? तो आप प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे ध्यान से सुने, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, तो बच्चों केयरफुली हटेगा, क्योंकि लिसन का मतलब भी क्या होता है? हियर केयरफुली, तो केयरफुल तो उसी में अंडरस्टूड है। कई बार हम कहते हैं लिसन मी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिसन के बाद टू का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि लिसन कैसी वर्ब है? ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो लिसन के बाद टू आता है, टॉक के बाद भी टू आता है। आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसे नहीं आई एम टॉकिंग विद यू। कई बच्चे बोलते हैं आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो लगता तो है कि सही है, लेकिन लगना एक बात है और होना दूसरी बात है। तो ये ध्यान दो बच्चों कि टॉक टू गलत होता, टॉक टू सही होता है, टॉक विद गलत होता है। टॉक के साथ आप या तो टू लगाएंगे, या अबाउट भी सही होता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में क्या कर रहा हूं? बातें कर रहा हूं। अब आपकी समस्या क्या है? किसी ने बता दिया टॉक अबाउट, तो आप क्या कर देते हो? डिस्कस अबाउट कर देते हो। जैसे वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिक्स, हमने पॉलिटिक्स के बारे में क्या किया? डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। तो यहां लगा देते हो आप डिस्कस अबाउट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉक अबाउट तो बिल्कुल सही है, टॉक अबाउट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, सिर्फ ये गलत है। डिस्कस क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए उसके बाद में अबाउट नहीं होता। वी डिस्कस्ड पॉलिटिक्स, हमने पॉलिटिक्स किया कि डिस्कस की, हमने पॉलिटिक्स किया कि डिस्कस की। अब बच्चों आप लोग क्या करते हो? लुक इनटू, जानते हो लुक इनटू यानी क्या होता है? छानबीन करना। लुक इनटू यानी क्या होता है? छानबीन करना। जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की क्या कर रही है? छानबीन कर रही है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो उसी तरीके से आप कहते हो इन्वेस्टिगेट इनटू, इसी तर्ज पर आप क्या बना देते हो? इन्वेस्टिगेट इनटू। ये बच्चों परीक्षा में होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आता है। तो समझने वाली बात यह है कि टीचर जब पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने में चालाकी नहीं होती है, लेकिन जब वो सवाल पूछता है तो भरपूर चालाकी से भरपूर सवाल आपसे पूछता है, सवालात पूछता है। तो समझ में आ रही है आपकी बात? इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है आपको। लुक इनटू सही होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टिगेट होता है। जैसे द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। क्लियर हो गया है? उसी तरीके से आप बोलते हो कम इनटू, शी केम इनटू, कम इनटू होता है, या गो इनटू भी हो सकता है। तो ये तो ठीक है। अब इसी तर्ज पर आप कर देते हो एंटर इनटू, क्या कर देते हो? एंटर इनटू। तो एंटर इनटू का प्रयोग गलत होता है, क्योंकि एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं होता। कुछ बच्चे कहेंगे कि साहब कभी तो होता है। तो बच्चों उनका जवाब यह है, जो थोड़ा ज्यादा जानते हैं वो ये समझते हैं कि एंटर के बाद इनटू का प्रयोग होता है केवल उसी शर्त में जब आगे वाक्य में संधि का भाव हो। संधि जानते हो? ट्रीटी, जैसे भारत पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी। उन्होंने क्या किया? ट्रीटी में क्या किया बच्चों? ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। तो एंट्री इनटू का मतलब होता है बच्चों किसी संधि पत्र को हस्ताक्षरित करना, किसी संधि पत्र को हस्ताक्षरित करना। जरा ये देखेंगे, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है बच्चों? पिछले वाले साल। द प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछले वाले साल। प्री और उसमें क्या आ रहा? ओ यूएस आ रहा अंत में, तो एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हुआ? द प्रीवियस ईयर यानी होता है द लास्ट ईयर। द लास्ट ईयर का मतलब होता है बच्चों द ईयर गॉन, द ईयर गॉन। तो बच्चों जो साल चला गया है, ठीक है, द ईयर बाईगॉन, अर्थात जो साल चला गया है। तो क्या हुआ था बच्चों? उसके जो माता पिता थे वो कहाँ गए थे? ये देखो आप, क्या शब्द है? मिलन, मिलन। लेकिन बच्चे मिलन नहीं है, मिलान बोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि शहर का नाम मिलान है। अपनी समस्या अंग्रेजी की प्रॉब्लम क्या है? कमल, ठीक है बच्चों। अब बोलो कमाल, ये है कमाल, फिर कमाली, फिर बोलो कामल, ये भी। आप क्या समझ रहे हैं बच्चों? ये जो ए है ना, ये ए की आवाज देता है, ये जो ए है ना
ये आ की आवाज देता है, और बच्चों ये जो ए है ना, ये ओ की आवाज भी देता है। कैसे देता है? क्या आपने ऐसा कोई शब्द सुना है जिसमें ए का प्रयोग हो लेकिन वो किसकी आवाज दे? ओ की आवाज। जैसे बच्चों आप जानते हो ए ई आई ओ यू है, तो नहीं एक्चुअली बच्चों ओ की आवाज तो ये देता है, लेकिन कौन सी सूत्र में देता सही करेगा आप? जैसे ऑल बोला आपने, क्या बोला? ऑल। अब जिसको आल नहीं बोल के आप इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। ऑल। जैसे कॉल करते हो आप किसी को, CALL कॉल, तो नॉट कॉल, दैट इज कॉल, ठीक है, कॉल। तो इस तरीके की आवाज भी देता है ये। एनी अब जरा देखो, द प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछले वर्ष। अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। अल्बर्ट के माता पिता मिलान में शिफ्ट हो गए थे। अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर क्या आ रहा, जरा देखो, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान का मतलब होता है कि अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड शिफ्टेड टू मिलान द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब समझ गए, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना हुआ है, इसलिए द लास्ट ईयर को आपने किस में बदला? लास्ट ईयर को आपने द प्रीवियस ईयर में बदला। उसी तरीके से आपने शिफ्टेड को किस में बदला? मूड को किस में बदला? हेड मूड में बदला, यानी पास्ट सिंपल को आपने पास्ट परफेक्ट में बदला। तो द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, अर्थात पिछले साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान में शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने बेटे को छोड़ गए थे। एंड लेफ्ट का मतलब होता है एंड दे हैड लेफ्ट देयर सन विद देयर रिलेटिव्स। खुद तो कहां शिफ्ट हो गए थे? खुद तो बच्चों वहां शिफ्ट हो गए थे मिलान में। तो बच्चों पहले वो शिफ्ट हुए, इसलिए हेड मूड का प्रयोग हुआ। हेड शिफ्टेड या हेड मूड का प्रयोग, पहले वो शिफ्ट हुए और बाद में उन्होंने तय किया कि यार बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो उन्होंने किया दे लेफ्ट देयर सन, दे लेफ्ट देयर इशू। उन्होंने बच्चों अपना जो इशू अर्थात जो अपनी संतान, अपना बेटा है, उस बेटे को उन्होंने छोड़ दिया। किनके साथ? विद रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदारों की छत्र छाया में, रिश्तेदारों के साथ पास उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन। आफ्टर का मतलब होता है पश्चात, और प्रोलॉन्ग्ड में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान देना, प्रोलॉन्ग्ड। अब ये जो प्रोलॉन्ग्ड है ना बच्चों, इसमें से क्या होता है आप जानते हो, हिंदी में भी कई बार बोलते हैं अभिज्ञान। अब क्या करो, ये एक होता है परिवेदना। क्या होता है? ये हो गया बच्चों आपका इस तरीके से, ठीक है, परिवेदना। अब बच्चों अगर एक बात बताओ, इस परी को हटा दूं तो भी वेदना ही रहेगा, अभी को हटा दूं तो भी ज्ञान ही रहेगा। क्या मतलब है इसका? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के शुरू में जुड़ करके या तो उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं या उसके अर्थ को केवल विशेष बनाते हैं, या उसके अर्थ को केवल विशेष बनाते हैं या कहो कि उस शब्द को केवल सुंदर बनाते हैं। ज्ञान में जब आपने अभी जोड़ा तो बच्चों ज्ञान शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वेदना में जब आपने परी जोड़ा तो वेदना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उपसर्ग का मतलब होता है प्रेफिक्स आर दोज वर्ड्स। प्रेफिक्स वे शब्द होते हैं विच आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द रूट, जिनका प्रयोग किसी रूट माने किसी मूल शब्द के शुरू में किया जाता है, इन ऑर्डर टू चेंज और इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर और द गिवन वर्ड। दिया हुआ जो शब्द विशेष है उसके मीनिंग को या तो स्पेसिफाई करते हैं या उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। चेंज नहीं किया जा रहा है। तो प्रो को जरा आप हटा के देखना। अब बताओ क्या बचा? लॉन्ग्ड। तो बच्चों लॉन्ग्ड का मतलब लॉन्ग ही होता है और क्या है? तो यहां बताया गया है कि आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन माने लंबे वाद विवाद के पश्चात, आफ्टर लॉन्ग डिबेट, लंबे वाद विवाद के पश्चात, या बच्चों दीर्घ विमर्श के पश्चात। जानते हो नारी विमर्श होता है, एक दलित विमर्श होता है, इत्यादि कई विमर्श होते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि ये बात है, क्या बात है बताओ? आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन का मतलब होता है आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स, लंबे वाद विवाद के पश्चात आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, यानी आइंस्टाइन की इच्छा पूरी हो गई टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा को, अपनी तालीम को बेदस्तूर जारी रखने की, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन भाषा बोलने वाली स्विट्जरलैंड में। एक्चुअली बच्चों उस बच्चे की मंशा ये थी कि आई वांट टू कंटिन्यू माई एजुकेशन नॉट एट म्यूनिक,
मैं म्यूनिक में अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। बल्कि मैं स्विट्जरलैंड के अंदर क्या करना चाहता हूँ, अपना जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो बच्चों, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन का मतलब होता है काफी लंबे वाद विवाद के पश्चात आइंस्टीन गॉट इज विश टू कंटिन्यू एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। जर्मनी की भाषा या जर्मन भाषा बोलने वाली स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को जारी रखने, अपनी शिक्षा को अनवरत रखने की अल्बर्ट आइंस्टाइन की मुराद पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई बच्चों? उसकी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत मांगी थी उसने, तो उसकी मन्नत पूरी हो गई। और बच्चों, स्विट्जरलैंड में वो पढ़ना चाहता था, वो कहता है इट्स अ सिटी। बच्चों बताओ, स्विट्जरलैंड एक देश है या एक शहर है? तो बच्चों सब जानते हो एक देश है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक देश भी हो और एक शहर भी हो? ऐसा कौन सा देश है जो देश भी है और महादेश भी है? मेरा मतलब है कि दैट्स ए कंट्री एंड एट द सेम टाइम ए कॉन्टिनेंट। एक ऐसा कौन सा देश है जो कंट्री भी है और एट द सेम टाइम कॉन्टिनेंट भी है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बच्चों कंगारुओं का देश। कंगारू आते हैं वहां से। ड्रैगन उधर है, आप जानते हो। ड्रैगन तो ठीक नहीं है, पर कंगारू तो ठीक ठाक है। तो इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। यहाँ बच्चे बताया गया है कि वह एक ऐसे शहर, मैंने पहले बोला है कि म्यूनिक एक जूरिक है। अब बच्चों जूरिक में पड़ेगा। म्यूनिक कैसा शहर है? म्यूनिक एक ऐसा शहर है बच्चों दैट इज नॉट लिबरल, यानी म्यूनिक इज नॉट अ लिबरल सिटी। म्यूनिक बच्चों एक लिबरल सिटी नहीं है, अर्थात वो एक उदारवादी शहर नहीं है बच्चों। लिबरल सिटी एक ऐसी सिटी होती है, उदार शहर एक ऐसा शहर होता है जिसमें क्या होता है कि विचारों को प्रकट करने के ऊपर जो है पाबंदी नहीं होती है। जब आदमी सत्य बोलता है तो उसकी जबान नहीं तराशी जाती है। तो ऐसा शहर लिबरल होता है। और जहां पर थोड़ा गलत बोला और सूली पे चढ़ा दिया। कबीरदास आपको पता है हिंदुओं के बारे में बोलते थे, मुसलमानों के बारे में बोलते थे। ये देश हिंदुस्तान है इसलिए चल सकता था। पाकिस्तान में बोले होते तो क्या होता? कबीर का हश्र, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता। तो ऐसे वतन में कोई रहना कम पसंद करता है जहां पर क्या होती है, वाणी के ऊपर क्या होता है, अंकुश लगाया जाता है। हालांकि अपने को वाणी की स्वतंत्रता, इट डजंट मीन दैट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी दूसरे आदमी के ऊपर कीचड़ उछाले हैं, और नहीं तो श्री राम जी के ऊपर कीचड़ उछालना चालू कर दिया है, और नहीं तो कोई रामचरितमानस की पंक्तियां उठा करके उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो हमारी स्वतंत्रता का मतलब बच्चों ये नहीं है कि हमारे देश के जो चिर स्थापित मूल्य हैं, हमारे देश की जो मर्यादाएं हैं, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हम उनके ऊपर उंगली उठाएं सिर्फ 2-4 चैप्टर पढ़ करके अपने आप को बुद्धिवादी कहें, तो ये बात गलत है ना। तो क्या होना चाहिए? इस तरीके की बातें होनी चाहिए। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन का मतलब होता है कि काफी लंबे वाद विवाद के पश्चात आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। समझ में आ गया है? आइंस्टाइन की मुराद पूरी हो गई। किस बात की मुराद पूरी हो गई? टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, दैट ही माइट कंटिन्यू हिज एजुकेशन, की वह अपनी शिक्षा को जारी रख सकता था। कहां पर? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड का कोई शहर चुनेगा वो, एक ऐसे शहर में, इन ए सिटी, एक ऐसे शहर में विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। जो क्या था बच्चों? जो म्यूनिक से ज्यादा क्या था? जरा बताना। जो म्यूनिक से ज्यादा लिबरल था। यहां बच्चों एक राज की बात बता देता हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी, हालांकि आप जानते हो, लेकिन जानना एक अलग बात है बच्चों, और उस बात के ऊपर गौर करके उसका एक निष्कर्ष निकालना अलग बात है। जैसे आप तो ये भी जानते हो कि हिंदी में एक न्याय होता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब वाक्य भूतकाल में जाता है, हिंदी में तो आप कहते हो कि मैं पत्र लिखता हूं, और भूतकाल में कहते हो कि मैं पत्र लिखा, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? भूतकाल में जब वाक्य जाएगा तो क्या आएगा? मैंने होगा। फिर अब भविष्य में मैंने पत्र लिखूंगा, फिर गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने कभी इस बात के ऊपर गौर फरमाया है? यह माना कि यू आर एबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस करेक्टली। यह बात सच है कि आपको वाक्य बिल्कुल सही फ्रेम करना आता है और आप परिवर्तन करते हैं, लेकिन क्या आप इस बात की वजह बता सकते हैं? इस वजह के ऊपर गौर करते हैं तब नियम बनते हैं। जैसे कि मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा फोन के ऊपर, बता क्या कर रहा है, तो बच्चे ने जवाब दिया क्या भी नहीं, जबकि उसको कहना क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं। यदि वह शहर का बच्चा होता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो गांव का बच्चा था तो बोलता है, मैंने पूछा कि बता क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, तो बच्चे ने जवाब दिया जी क्या भी नहीं, जबकि बोलना क्या था? कुछ भी नहीं। ये स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं बच्चों, ये भाषा के स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमों की जद से बाहर है, ये नियमों की सीमा में है, लेकिन आप इस पे गौर करोगे तभी तो कोई नियम बनेगा। अब बच्चों एक नियम है जो आपको बता देता हूं,
और ये नियम आप सब जानते हो, लेकिन आपने इस पर गौर नहीं फरमाया होगा। और बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस नियम के ऊपर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों नियम यह है, THAN आ गई समझ में। यदि किसी सेंटेंस में THAN देन का प्रयोग हुआ है तो ये पक्का मान के चलो कि उसके ठीक पहले जो शब्द होगा वह CD माने कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री होगा। हिंदी में अगर बोलूं तो वो बच्चों विशेषण की उत्तर अवस्था होगी। जैसे आप कहते हो कि सीता राधा से सुंदर है, ये वाक्य बच्चों असल में गलत है। आपको भी समझने से पढ़ा है। अरे भाई तुमने तो बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ी है, आपने तो अखबार में ये भी पढ़ा होगा कार्यवाही, ठीक है, क्या कार्यवाही की आपने। लेकिन बच्चों जरा मुझे ये बताओ कि ये तो कार्यवाही है, और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा भारवाही। भारवाही वह होता है दैट बियर्स बर्डन, अर्थात जो भार को वहन करता है। तो कार्यवाही वह होता है जो कार्य को वहन करता है। तो कार्यवाही को अन्यथा कार्यवाहक भी कह दूं तो कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। भारवाही को भारवाहक कहा जा सकता है। अंग्रेजी में से एक्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिंग। जैसे मान लो भारत का चीफ जस्टिस है, और कल अखबार में पढ़ने को मिल जाएगी चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस हैज किक्ड द बकेट, यानी चीफ जस्टिस महोदय ने बाल्टी की लात मार दी। बाल्टी की लात मारने का मतलब बच्चों उनका इंतकाल हो गया। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? जज तो बनाना पड़ेगा। तो तुरंत प्रभाव से किसको बनाओगे? तो किसी न किसी को चुन दोगे, वो एक्टिंग होगा। जब नया चुन करके आएगा उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन भाई काम तो सीट खाली थोड़ी रहती है। तो आप जिसको बनाओगे वो एक्टिंग होगा। कई बार प्रिंसिपल महोदय, ठीक है, मेरा मतलब है कि ट्रांसफर आप है ना, तो ट्रांसफर वगैरह कुछ भी। तो फिर क्या करोगे? जो स्कूल का सबसे सीनियर टीचर होगा उसको पकड़ के क्या करोगे? आप चुन दोगे कुछ समय के लिए, जब तक कि नया नहीं सरकार नया नहीं बेचती है। उसे एक्टिंग कहते हैं। तो आपने अखबार में तो बच्चों ये भी पढ़ा होगा, किताबों में भी ये पढ़ा होगा। लेकिन आप बताओ क्या कार्यवाही ये सही है? होना तो यही चाहिए ना। ये तो कार और वाई, ये भी पढ़ते हो। शुद्ध ये है, ये कैसे शुद्ध हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, बात तर्क की है। अब अपन किसी चीज को गलत बोलते 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 इतना ज्यादा बार गलत बोलते हैं कि बच्चों फिर सही की आवाज सुनाई नहीं देती है। जब कोई सही बोलता है एक बार और गलत बोलता है 100 बार, तब एक मोहरा बनता है न कारखाने में तूती की आवाज। फिर वो गलत 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 क्या होता है? सही के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। गलत को भी सही बना दिया जाता है, गलत को भी क्या कर दिया जाता है? सही बना दिया जाता है ना। छोटे बच्चे ही तो करते हैं, गलत को भी सही बना देते हैं। और बड़े बच्चे क्या करते हैं? बड़े बच्चे हमारे जैसे वो सही को भी गलत बना देते हैं, है ना। तो बच्चों मैं आपको ये जो है अपने इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो सही और गलत की बातें बच्चों आपको समझा रहा था मैं। आइए आप जरा अपनी बात पे एक बार गौर फरमाएंगे। द प्रीवियस ईयर माने पिछले साल अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। अल्बर्ट के माता पिता मिलान जा चुके थे या शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को छोड़ दिया था उन्होंने रिश्तेदारों के साथ। बच्चों को तो रिश्तेदारों के साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि अगर बच्चे को भी ले जाते तो बच्चे की क्या होती? पढ़ाई डिस्टर्ब होती। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन माने लंबे वाद विवाद के पश्चात आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड।
जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड के किसी शहर में उसने अपनी शिक्षा को जारी रखने का क्या किया, जारी रखने की उसकी जो मुराद थी वो पूरी हो गई। इन ए सिटी, एक ऐसे शहर में विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से ज्यादा लिबरल था। अब बच्चों देखो, बताओ क्या आ रहा है, मोर लिबरल आ रहा है, मोर लिबरल। तो आप जानते हो बच्चों कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री बच्चों एडजेक्टिव की वह फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है, दो बातें हैं, या तो जो आपका शब्द है उसके पहले मोर लगेगा, मोर प्लस पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, या फिर क्या होता है बच्चों ये तो पीडी है और इसके बाद में क्या जुड़ जाता है, ईआर जुड़ जाता है। दो प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं आप। और बच्चों प्रश्न ये है कि कब मोर जोड़ें, कब ईआर जोड़ें। अगर कोई भी एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला है, सिलेबल माने स्वर ध्वनि, जैसे लॉन्ग, तो लॉन्ग बोलते हो बच्चों आप, लॉन्ग। तो आप एक बात बताओ, जैसे टॉल या लॉन्ग, अब ये जैसे LONG है, इसका उच्चारण क्या होगा जरा देखना। ये तो ल हो गया, ठीक है, और ये औ, ये इसका बच्चों फोनेटिक बनेगा। अब आप ये कहोगे साहब फोनेटिक क्या है, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये देखो ये क्या है, स्वर एक है ना। अब आपको सिर्फ ये दो है, अरे भाई दो है, इसको बोलते हैं औ। क्या बोलते हैं, औ। लेकिन इन दोनों को मिला करके क्या माना जाता है, एक ही यूनिट या सिंगल यूनिट माना जाता है, औ औ एऊ, ठीक है, हाउस। तो औ को मिला करके बच्चों आ और उ दो नहीं, उसको एक ही माना जाता है, वो डिप्थोंग कहलाते हैं अंग्रेजी में, जो डबल साउंड देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक ही आ रहा है, तो इसमें क्या करोगे, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ऐसे करोगे। अगर मान लो दो आते हैं, जैसे लिबरल, LI ली, बताओ एक आगे नहीं स्वर की, तो नहीं, लिबरल, ठीक है, लिबरल। तो बच्चों लिबरल, तो उसमें क्या है कि जो BE है उसके बाद में एक ही आवाज है, लिबरल। तो आप क्या करोगे, मोर लगाओगे। जैसे पॉपुलर, पो पू, दो तो आएगी ना, ल, पॉपुलर, तो आप क्या करोगे, मोर पॉपुलर करोगे। उसी तरीके से बच्चों अब जरा देखो, जैसे मैं आपको कहता हूं कि ब्यूटीफुल, अब जो ब्यूटीफुल बोलते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, आप इसकी डिक्शनरी का उच्चारण देखते हो तो लिखा होता है ब्यूटीफल। तो ब्यूटीफल, अब बच्चों BUTE दोबारा गया ना, बस तो ये देखना चाहिए। लेकिन बच्चों जो दूसरे होते हैं उनमें सिर्फ क्या जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। अब जरा देखना, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। ये तो बच्चों बहुत ही आसान सेंटेंस है, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड। आपको भी सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आई, अरे बच्चों आप इसे थर्ड फॉर्म के रूप में क्यों देखते हो, आप इसे बोल के देखो, आइंस्टीन वॉज हाईली टैलेंटेड, आइंस्टीन वॉज हाईली जीनियस। आप इसको एडजेक्टिव के रूप में देखो। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव का काम नहीं करती है, करती है ना। जैसे लॉस्ट फ्रीडम, अब बच्चों लॉस्ट फ्रीडम यानी क्या होता, गुमी हुई आजादी। गुमी हुई आजादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, लॉस्ट फ्रीडम। तो लॉस्ट बच्चों क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन उसका प्रयोग नाउन के पहले हुआ है, इसलिए वो नाउन को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। तो यहां क्या करो, ये आइंस्टीन वॉज हाईली टैलेंटेड, यानी आइंस्टीन वॉज एक्सट्रीमली जीनियस इन मैथमेटिक्स। आ गया समझ में। यानी जो आइंस्टीन थे बच्चों वो क्या थे, और गणित विषय के अंदर अत्यंत मेधावी थे। मेधावी का मतलब अत्यंत प्रतिभाशाली थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड इंटरेस्टेड में भी क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव, एंड ही वाज हाईली इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड ही वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। और फिजिक्स विषय उन्हें बेहद रुचता था। और बच्चों जो भौतिकी नाम का विषय है वह उन्हें बहुत अधिक रुचता था, या बहुत अधिक जो है उनको उसमें रुचि थी। और बच्चों एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल का मतलब क्या होगा, स्कूल खत्म करने के बाद। कोई स्कूल को फिनिश करता है, यहां बच्चों में ये कहना चाहता हूं, आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल एजुकेशन, विद्यालय स्तर की शिक्षा, आफ्टर फिनिशिंग द एजुकेशन ऑफ स्कूल लेवल, यानी स्कूल लेवल का एजुकेशन, या बच्चों विद्यालय स्तर की शिक्षा का अवसान करने के पश्चात, या विद्यालय स्तर की शिक्षा को समाप्त करने के पश्चात, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उन्होंने तय किया, पढ़ने का तय किया एक विश्वविद्यालय में, ज्यूरिख में। उन्होंने ज्यूरिख में एक विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन जो है उसे अनवरत रखना, या अपने अध्ययन को जारी रखने का तय किया। ही डिसाइडेड टू कीप हिज स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अर्थात बच्चों ज्यूरिख बड़ी जगह है, और यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो अपेक्षाकृत छोटी जगह, निश्चित जगह है। तो एट का प्रयोग होगा, निश्चित समय, स्थान, गति और कीमत के पहले एट का प्रयोग होता है। But science wasn't the only thing
that appeal to the dashing young man. लेकिन बच्चों साइंस एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी, साइंस एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी that appealed by mean that attracted the dashing young man. डैशिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊर्जावान. क्या होता है? ऊर्जावान. और जो यंग मैन तो जानते हो, नौजवान, नवयुवक, और द लगा इसका मतलब खास नवयुवक अर्थात दैट यंग मैन यानी उस नवयुवक को. परंतु साइंस या विज्ञान ही ऐसा एकमात्र विषय नहीं था जो उस नवयुवक को क्या करता था? आकृष्ट करता था. बच्चों यहां ध्यान दो, यहां पर क्या आया है? यहां ओनली आया है. जब बच्चों वाक्य में ओनली आ जाए तो आगे विच का प्रयोग नहीं होता है, या बच्चों विच का प्रयोग नहीं होता और हु का प्रयोग भी नहीं होता. दोनों को काट के उसके एवज में दैट का प्रयोग होता है. इसे ध्यान देना बच्चों. एक सेंटेंस बोल रहा हूं. एजुकेशन इज द ओनली वेपन. एजुकेशन इज द ओनली वेपन विच you can. Education is the only weapon which you can use to change the to. ठीक है बच्चों? which you can use to, ये आ गया change the world. बच्चों ये नेल्सन मंडेला ने कहा था. ये सेंटेंस जो हमने बोला है, सेंटेंस का मतलब क्या? नेल्सन मंडेला कौन थे? वो साउथ अफ्रीका के थे बच्चों, राष्ट्रपति थे, महात्मा गांधी के चेले थे, और ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की किताब के लिए उनको जाना जाता है. तो बच्चों यहां मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन. एजुकेशन या शिक्षा ऐसा एकमात्र हथियार है विच यू कैन यूज, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो टू चेंज द वर्ल्ड, मानी संसार को बदलने के लिए. अब बच्चों मुझे समझाना क्या है? जो बात मुझे आपको समझानी है वो सिर्फ इतनी सी है. जो बात बच्चों मुझे आपको समझानी है वो सिर्फ इतनी सी है. कितनी सी है? कि ये जो आपका ओनली है ना, ये आया है, इसलिए क्या नहीं आएगा? विच नहीं आएगा, अपितु दैट आएगा. अब बोल के देखो. एजुकेशन इज द ओनली वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. ठीक है? तो बच्चों ओनली का प्रयोग करते ऐसे करते हैं. मल्लिका शेरावत इज द ओनली बॉलीवुड एक्ट्रेस दैट मेट बराक ओबामा ट्वाइस. जो मिली बराक ओबामा से कितने बार? एक नहीं 2 बार मिली. तो बच्चों ओनली है तो ओनली आ गया. तो ऐसे ही ऑल होता है. ऑल पे भी क्या करते हैं आप? ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है. तो बच्चों ऑल विच ग्लिटर्स न बोल के आपको क्या बोलना चाहिए? ऑल दैट ग्लिटर्स बोलना चाहिए, क्योंकि ऑल के साथ भी दैट का प्रयोग होता है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चीज जो चमकती है वह क्या नहीं होती है? बताना जरा. हर चीज जो चमकती है वह सोना नहीं होती है. तो आगे देखो. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. आइंस्टाइन गणित विषय में अत्यंत प्रतिभाशाली थे. हैंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और भौतिकी उन्हें बहुत रुचता था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. उन्होंने ज्यूरिक स्थित एक विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को जारी रखने का फैसला किया. बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग. लेकिन विज्ञान ही एकमात्र सब्जेक्ट नहीं था, एकमात्र चीज नहीं थी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, जो उसे ऊर्जावान नवयुवक को अपनी ओर आकृष्ट करती थी. विद द वालरस माउस्टेच. ये बच्चों वालरस माउस्टेच, इस पे जरा गौर फरमाओ. माउस्टेच तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए. माउस्टेच तो आप जानते हो बच्चों, आप जानते हो. अमिताभ की एक मूवी है, देखी है नहीं आपने? पता नहीं. शराबी, जिसके अंदर डायलॉग बार बार मुंह बोलता हूं. क्या इतनी बड़ी बड़ी मुझे होती है? एक जना ये लोग बोलता, मुझे हो तो नथुराम जैसी, मुझे हो तो नथुराम जैसी. अब बच्चों इस धनी के देखो, माउस्टेच यानी मूंछ होता है. ठीक है? मूंछ तो तुमको सबको आ जाएगा. लेकिन टेट के एग्जाम में, या मुझे ठीक से याद नहीं है, कोई अच्छे एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि बताओ समश्रु का मतलब क्या होता है. सब बच्चों ने सोचा अश्रु होता होगा, तो सबने क्या कर दिया? अश्रु कर दिया. तो समश्रु का मतलब बच्चों अश्रु नहीं, मूंछ होता है. समश्रु हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी का नहीं है. आपको आना चाहिए, है ना? तो बच्चों अपने को मातृभाषा ही नहीं आएगी तो अंग्रेजी का खा गएगी. तो पहले तो मातृभाषा आनी चाहिए, है ना? तो ये बात है. अब बच्चों माउस्टेच यानी क्या होता है? समश्रु. अब बात यह है कि अगर मैंने इसके आगे वालरस लगा दिया, वाल रस, तो देखो बच्चों ये वालरस इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. तो वालरस बच्चों एक समुद्री जीव होता है, बिल्कुल बसमरी जैसी. बसमरी होती है ना, बसमरी या गुलावरी, उसकी जैसी क्या होती है?
बड़ी बड़ी मुच्छें, देखो इसकी चित्र, देखो इसका कैसी बड़ी बड़ी मुच्छें हैं इसकी। तो वो जो आदमी है जिसकी वालरस नाम के प्राणी की तरह, समुद्री प्राणी की तरह जिसकी मुच्छें थी, तो ये इस तरह की ये समस्याओं वाला जो व्यक्ति था, ये केवल विज्ञान विषय के द्वारा आकृष्ट नहीं होता था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट, उसे एक खास रुचि भी महसूस होती थी इन अ फेलो स्टूडेंट। बच्चों प्यार हो गया था इसको अपनी एक फेलो स्टूडेंट से, क्योंकि ये बात तो आज आपकी समझ में आ जाएगी कि उसके साथ में कौन पढ़ती थी, एक फेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट तो अपनी जगह है, लेकिन फेलो स्टूडेंट तो जानते हो क्या होती है? स्टूडेंट का मतलब होता है बच्चों जो आपके साथ पढ़ती है, आपकी सहपाठिन। कौन सी आपकी? सहपाठिन। तो देखो एक सहपाठिन, लेकिन बच्चों ये कॉलेज का मामला है, स्कूल का नहीं है। तो कॉलेज में बच्चा क्या हो जाता है? बच्चा क्या, वो बच्चा रहता ही नहीं, वो तो युवक हो जाता है, युवक है ये तो, और ये तो मेच्योर हो गया है। तो बच्चों इसके साथ में क्या एक सहपाठिन पढ़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? फेलो स्टूडेंट। ठीक है, एक बात बताओ कि साथ साथ पढ़ेंगे तो 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये 2 कदम आगे बढ़ गया है। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट, उसको एक खास आकर्षण, उसको एक खास रुचि, उसे एक खास दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। किसमें? इन अ फेलो स्टूडेंट, जिसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक। देखो बच्चों कितना अच्छा नाम है, मिलेवा। ये मिलेवा नाम है बच्चों, और ये मैरिक नाम है। ये दोनों मिला के एक ही, कहीं 2 अलग अलग मत समझ लेना, दो नहीं एक ही। जैसे आपको पता है हिंदी वाले स्टूडेंट से पूछा गया कि बता हिंदी के 4 कवि, तो बच्चा बोला सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, ये 4 बोला, तो 4 नहीं होते, एक ही है। तो इधर भी बच्चों देखने वाली बात यह है कि ये जो मिलेवा मैरिक है ना, ये अलग अलग नहीं है, सिर्फ क्या है, ये एक है। तो मिलेवा मैरिक नाम की एक लड़की, खूबसूरत कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चों खूबसूरत तो जो आपको अच्छा लगता है वो खूबसूरत है। ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें खूबसूरत लगे वो मुझे भी लगे। आपको पता है भगवान किसी को काला बना सकता है लेकिन फिर भी खूबसूरत बना सकता है, भगवान किसी को गोरा बना सकता है लेकिन फिर भी खूबसूरत बना सकता है ना। तो बच्चों ये तो प्रश्न ये है कि खूबसूरत क्या है, तो ब्यूटीफुल की परिभाषा क्या है, रूप की परिभाषा क्या है? मेरी दृष्टि में जो आपके मन को भा जाए, दैट इज ब्यूटी, वो ब्यूटी है। तो बच्चों ये लड़की होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रीचर, बच्चों इस लड़की में उसको क्या दिखता था? में बच्चों उसको दिखता था क्लेवर क्रीचर। क्लेवर क्रीचर का मतलब बच्चों इस लड़की में उसको दिखाई देता था एक चंट प्राणी। चंट माने बच्चों चालाक से है, मेरा मतलब यह है कि मैंने चंट शब्द का प्रयोग जानबूझ के किया है क्योंकि इसी से इसके शब्द के साथ न्याय हो रहा है। उस लड़की के अंदर उसको एक बहुत ही चंट, एक बहुत ही डमस किस्म की लड़की जो उसको नजर आती थी, बुद्धिमान थी वो, है ना। दिस यंग सर्ब, ये जो लड़की थी सर्बिया की रहने वाली थी, जैसे अपन कहते हैं इंडियन, तो दिस यंग सर्ब मानी ये नवयुवती जो सर्बिया की रहने वाली थी, कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज वो स्विट्जरलैंड आई थी। क्यों आई थी? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि बच्चों जो ज्यूरिक का विश्वविद्यालय है वो यूरोप के कुछ एक विश्वविद्यालयों में से एक था, वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां पर महिलाओं को डिग्रीज मिल सकती थी। बच्चों पहले महिलाओं की शिक्षा हर विश्वविद्यालय में नहीं होती थी, उनके लिए कुछ चंद विश्वविद्यालय गिने चुने विश्वविद्यालय थे। भारत में तो स्थितियां बड़ी खराब थी, और ये नहीं विश्वविद्यालय उधर तब थे, तो वो विश्वविद्यालय में आई थी क्योंकि उसको भी क्या डिग्री लेनी थी, इसको भी डिग्री लेनी थी। तो बच्चों दोनों डिग्री लेने में लग गए। क्या लेने लग गए? दोनों डिग्री, अपनी आगे की डिग्री लेने लग गए। आइंस्टीन सा इन हर, आइंस्टीन ने बच्चों उसमें देखा। देखो आप जानते हो प्रभु मूर्ति देखी तिनतेसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनतेसी। तो आइंस्टाइन सा इन हर, आइंस्टाइन ने उसमें देखा, क्या देखा? इन एली, एक दोस्त देखा, अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। ये बच्चों फिलिस्तीन्स क्या होते हैं? तो बच्चों आप जानते हो कि अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, ये बच्चों वो लोग हैं जो कला को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो कला को पसंद न करने वाले लोग, साहित्य को पसंद न करने वाले लोग, संगीत को पसंद न करने वाले जो लोग हैं, उनके विरुद्ध एक बड़ा ही खूबसूरत दोस्त उसको नजर आया। किस में नजर आया बच्चों? मिलेवा मैरिक में नजर आया। दोज पीपल इन हिज फैमिली, उसके खुद के परिवार के अंदर जो है कुछ पीपल थे, कुछ लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और बच्चों विश्वविद्यालय में ऐसे कई थे। ऐसे खुशण बोलते हैं इनको, ऐसे खुशण बच्चों हर जगह होते हैं, घर में भी होते हैं, उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, तो हर जगह होते हैं, एक तो हर जगह मिलता है। तो एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, विश्वविद्यालय में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ हमेशा उसकी क्या है, अनबन रहती थी। उसके साथ बच्चों उसकी हमेशा अनबन रहती थी। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।